नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बुलेटिन करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज बिहार में 3 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, जहां पे बात करें तो पटना, बेतिया, जमुई में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा। वहीं बात किया जाए तो अब फुलवारी शरीफ की, जहां सीधे चलेंगे फुलवारी शरीफ, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का निरीक्षण करें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जिलाधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। चला जाएगा ये वही फाइटर देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, ये वही वॉरियर है विजुअल लेके क्या करा देना अभी रिकॉर्ड लो। इधर आ वहाँ जाइए, वहाँ पे जाइए, उषा सिन्हा जो है। क्या क्या नाम हुआ, क्या एज क्या हुआ, लिखवाइए कुछ। हाँ ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ ठीक है। आप वैक्सीनेशन नहीं बोल रहे, कौन सी सूचना मिली कि खबर कैसे यार? मैसेज आया था मोबाइल में, है क्या मैसेज आया था देखें। आ गया है ना, आप देखें। डायरेक्ट आता है, हम मेरे मोबाइल पर भी आया था। आप अपना दिखाइए सर को। वो तो व्हाट्सएप है, मैसेज आया होगा ना, मैसेज होगा, मैसेज। अरे उधर खोज रहे आपको मैसेज में होगा। कोई बात नहीं, सर के पास है। देखें तो बताते चले कि बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा, जिसमें वैक्सीनेशन ड्राई रन का निरीक्षण करने पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी हेल्थ वर्कर है और जिनको जिलाधिकारी ने सबसे पहला इनको वैक्सीन दिया जाएगा। ये बिहार की पहली महिला है जिनको वैक्सीन आज दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका जी? जोर से बोलो। कहाँ काम करती है? आशा वर्कर है। हम गांव में अपना एरिया में आज वैक्सीन दिया जाएगा आपको। देखिए बड़ी बात है, ये कह सकते हैं उषा इनका नाम है, आशा वर्कर हैं और बिहार की पहली महिला बनी है जिनको आज वैक्सीन दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन निश्चित तौर पर पूरा देश और पूरा वर्ल्ड अभी भी इससे आक्रांत है और कहीं ना कहीं आज टोटल 26 लोगों को, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वर्कर, इन सभी 26 लोगों को आज वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन देने के बाद आधे घंटे तक इन सभी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, ऑब्जर्वेशन के बाद फिलहाल इन सभी लोगों को उसके बाद घर जाने दिया जाएगा। तो उषा जो है ये पहली महिला बनी है जिनको कोरोना वैक्सीन का वैक्सीन बिहार में दिया जाएगा और पहली महिला है बिहार की उषा जो बनी है। ये अपने आप में देख सकते हैं किस तरीके से बात है, निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हालात हैं। 25 लोगों का जो चयन किया गया है उसमें ये भी है, उषा जी भी है और ये आई हैं यहाँ वैक्सीनेशन के लिए, मॉक ड्रिल के लिए, और ये उत्साहित भी हैं। एक्चुअल जो वैक्सीनेशन होगा उसमें भी इनका कहना है कि हमको सबसे पहले लगाया जाए। तो हम लोग पूरी तरह से तैयारी करके रखे हैं और जैसे जिसका क्रम आएगा उससे हम लोग कराएंगे। देखिए निश्चित तौर पर पूरी तैयारी है और उषा बिहार की पहले महिला बनी है जिनको वैक्सीन दिया जाएगा और फिलहाल उनका चयन कर लिया गया है। और अभी बिहार के राजधानी पटना में कह सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन ड्राई रन का शुरुआत हो चुका है। पटना के जिलाधिकारी ने शुरुआत किया है और उषा बिहार की पहली महिला बनी है जिन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। अपने सहयोगी सुनील के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना।
तो बताते चले कि पटना, जमुई, पश्चिम चंपारण और बेतिया में भी ड्राई रन चल रहा और साथ साथ बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन चल रहे हैं। अब वही बताते चले कि आपको अगर बिहार की बात की जाए तो 3 जिलों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन होगा और पटना, जमुई, पश्चिम चंपारण में बेतिया यानी ड्राई रन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। वही ड्राई रन के लिए 3 जिले यानी तीन केंद्र का चयन हुआ है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया किस तरह से कोरोना वैक्सीन की तैयारी की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको रांची की दिखा रहे हैं, जहां बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा। तो ये झारखंड की तस्वीरें रांची की। तो ये तस्वीरें हम आपको रांची की दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन का किस तरह से ट्रायल किया जाएगा, तो किस तरह से तैयारी की गई इसकी भी जानकारी दी जाएगी। बताते चले कि आज बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। तो ये झारखंड की तस्वीरें। तो 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पटना में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन है वो ट्रायल वो शुरू हो चुका है और झारखंड की भी तस्वीरें। वैक्सीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको महसूस कैसा हो रहा है? पूरा हुआ सफर अच्छी तरह से पूरा हुआ। पेशेंट आई, उनका मतलब वैक्सीनेशन हम लोग किए, उसके बाद वो चली गई। हाँ नहीं, फिर वो ऑब्जर्वेशन रूम में उनको आधे घंटे बैठने के लिए ऑब्जर्व करने। अगर उनको कोई दिक्कत हो तो मेरी एक स्टाफ है सिस्टर, वो भी बताएंगी। फिर ये मेरा ये किट है, वो ये किट से फिर मैनेज किया जाएगा। अगर नहीं कुछ होगा तो आधे घंटे बाद वो अपने घर जा सकती हैं आराम से। आप अपना नाम बताइए। अंजनी कुमारी। ठीक है, क्या करते, किस पोस्ट पे हैं? ANM पोस्ट। ठीक है, साइड आप भी थोड़ा साइड हो जाइए। वैक्सीन का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंच गए हैं। फुलवारी सभी PSC इस वक्त देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ADB है, तमाम अधिकारी हो गया है और आपको सभी राज्य सरकारों ने इसे अमल किया है। और आज पटना में सेंटर पर कहीं पर मिलान कराना है और यहाँ से यहीं से जो है और लिस्ट मिलाने के बाद हम उसको टीकाकरण के लिए भेजते हैं। हाँ, ID प्रूफ मांगते हैं। जी, कोविन पोर्टल पे सारे हेल्थ केयर वर्कर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये जानकारी दी जा रही है। PSC फुलवारी का ये मामला है और यहाँ पर ड्राई रन शुरू हुआ है। वर्कर को वैक्सीनेट करेंगे तो उसका पूरा डेटा इसमें हमारे पास फीड है। जी जो 4,37,000 स्वास्थ्य जो हेल्थ वर्कर मेरे पास आया उसको हम इस कंप्यूटर से चेक करेंगे, फिर उसका एक ID हम देखेंगे। जी जी, फिर उसके बाद यहाँ से वो आगे बढ़ेगा। जी जी तो यहाँ पे कोई उसको पर्ची भी मिलेगा? नहीं सर, नहीं, पर्ची नहीं। बस ओके होगा कि हाँ एक वैक्सीनेटर ऑफिसर फ्री है सर हमारे साथ, जो इनको स्क्वाड करके वैक्सीनेशन ये वहाँ लेके जाएंगे कि ये जेन्युइन पर्सन ये जेन्युइन पर्सन है। ID वेरीफाई करेंगे सर। एक्चुअली जो 4,35,000 या 40,000 डेटाबेस है सर, उसमें 100 लोगों का सेशन साइज प्लान DIU के आधार से होगा। तो वैसे अभी भारत सरकार का जो निर्देश आया था सर, 25 लोगों का सेशन साइज प्लान करना है। तो DIU ऑफिस से आए लोग आएंगे सर, वेटिंग हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग और ये करके यहाँ बैठेंगे। एक एक करके सर आ करके ID मिलाया जाएगा। यहाँ पे ID वेरीफाई करना है। वो ID वेरीफाई करने के बाद ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये श्रीमती X हैं। तो वहाँ पे कोई एक व्यक्ति लेके आएगा। तो बताते चले कि हम आपको 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। एक तस्वीरें रांची की और एक तस्वीरें पटना की, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के ट्रायल को लेकर
ड्राई रन हो रहा, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना की, जहां यह पटना में शुरू हो चुका है, और रांची की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तो ये रांची की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से वैक्सीन दी जाएगी उसकी पूरी व्यवस्था भी की गई है। और बताते चले कि वैक्सीनेशन, तो ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और लोगों से बात भी कर रहे हैं, और किस तरह से कोरोना वैक्सीन दी जाएगी इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। तो वही बताते चले कि जिस तरह से पटना की बात की जाए तो एक महिला को भी टीका पड़ चुका है, और जिनका नाम बताया जा रहा है सीता, सॉरी माफ कीजिएगा, ऊषा वर्कर। मान रहे हैं आपको क्या चाहिए? हम आपको भेज देते हैं सारा। मंगल जी, किस तरीके से मुआयने किया और जायजा लिया, क्या कुछ खास आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्व का दिन है। और आज हम पिछले साल जिस कोरोना संकट से जूझ रहे थे, मेरा भी माइक लगने दीजिए, पूरी दुनिया जूझ रही थी, हम संघर्ष कर रहे थे, कोरोना के खिलाफ विजय की बात कर रहे थे। हम सब लोग अब उस कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के काफी नजदीक पहुंच गए, और कोरोना के टीकाकरण का काम किसी भी दिन शुरू हो सकता है भारत सरकार के निर्देश पर, और वहां से जो हमको वैक्सीन की उपलब्धता होगी उसके आधार पे। लेकिन उसके पूर्व आज संपूर्ण देश में ये ट्रायल हो रहा है, और इस ट्रायल में ये जो ड्राई रन है, इसमें हम पूरी तरीके से जो हमारे मरीज आने वाले हैं उनको किस तरह से टीका दिया जाएगा उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने की है। आप सब लोग को मालूम है कि टीकाकरण का जो पहला डोज पड़ने वाला है वह जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीकाकरण का डोज पड़ने वाला है। उनके नामों की सूची बन चुकी है, उसका डाटाबेस तैयार हो चुका है, और आप लोगों ने देखा कि जो टीका केंद्र होंगे वहां जब टीका लेने वाला व्यक्ति पहुंचेगा तो सबसे पहले वो उसका सैनिटाइजेशन होगा, फिर उसके बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर वो वेटिंग हॉल में जाएगा, और वेटिंग हॉल में जाने के बाद जो डेटाबेस तैयार हुआ है उस कंप्यूटर पे ये देखा जाएगा कि ये जो आए हैं या आई हैं उनका नाम इसके अंदर है, और जो आएंगे उस दिन टीका लेने उनको मोबाइल पर पहले से सूचना भी दी जाएगी, एसएमएस भी जाएगा कि आपको आके टीका आज के दिन लेना है। तक के हैं, आप लोग भी जानते हैं कि प्रथम चरण इज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड चरण इज फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर्स। अब तक ये दो के बारे में स्थिति स्पष्ट है, और जब तृतीय चरण की बात होगी तो उसके लिए जो भी गाइडलाइंस निकलेंगे जो आम आदमी के लिए होगा तो वो आप लोगों को बिहार दिया जाएगा। कितने कर्मियों की सूची तैयार कर ली गई है वैक्सीन देने को लेकर? हेल्थ प्रथम चरण में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो लगभग हम लोग 4.5 लाख लोग हैं। इसमें प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। ये कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य कर्मी चाहे वो निजी क्षेत्र के हों और सरकारी हों, इन सबका टीकाकरण निश्चित रूप से प्रथम चरण में। बिल्कुल, तो देखिए सरकार की तैयारी देखिए इस समय पीछे चले हाँ नहीं आइए ना, पढ़ते हैं लेकर बैठते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के
के बाद आपका स्वागत है। तो सीधे चलेंगे फुलवारी शरीफ स्वास्थ्य केंद्र, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी मरगूब आलम लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, जानना चाहेंगे, संपूर्ण देश में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा। अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार के 3 जिलों में आज टीकाकरण का जो वो ट्रायल होगा। तो पटना के फुलवारी शरीफ स्वास्थ्य केंद्र पर आप मौजूद है, वहां पे क्या कुछ देख पा रहे इस वक्त आप? करिश्मा, हमने सभी वीडियो और उस वीडियो से अपने दर्शकों को रूबरू कराया है जी। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन मॉक ड्रिल आज पटना के फुलवारी स्वास्थ्य केंद्र में सफल रहा। 25 हेल्थ वर्कर को बुलाया गया था, उन सभी का पहले रजिस्ट्रेशन किया गया। सबसे पहले जिलाधिकारी यहां पहुंचे, उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने ड्राई रन की शुरुआत की। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे, उन्होंने पूरे ड्राई रन को देखा और पूरी प्रक्रिया को जाना। उसके बाद मीडिया से बातचीत की। मंगल पांडे ने कहा कि हम ऐतिहासिक दिन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और आज उसका पहला दिन है कि जब हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही बिहार में टीकाकरण की शुरुआत होगी। आज ड्राई रन था, मॉक ड्रिल था। इसमें जो प्रोसेस था वो ये था कि सभी वर्कर को, 25 वर्कर को बुलाया गया था, उनका स्वास्थ्य चेक हुआ, उनको सैनिटाइज किया गया। किस तरीके से कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा ये उसका पूर्वाभ्यास था। टीकाकरण आज नहीं था, पूर्वाभ्यास था। क्योंकि कोरोना टीकाकरण बहुत आसान नहीं है, ये पूर्वाभ्यास, ये ड्राई रन था। पूरे देश में ये हुआ। बिहार में 3 स्थानों पर हुआ। बेतिया 3 जिले हैं जी, जमुई और पटना में 3 स्थानों पर था। हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद थे, हमने लाइव फ्रेम दे करके अपने दर्शकों को रूबरू कराया। और आज कह सकते हैं कि ये अभी थोड़ी देर पहले प्रत्यय अमृत आए थे प्रधान सचिव, उन्होंने भी पूरी तरह से वैक्सीनेशन ड्राई रन मॉक ड्रिल का पूरा निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां हैं, उसको हम जल्द पूरा कर लेंगे। मंगल पांडे ने यह दावा किया कि जल्दी बिहार को कह सकते हैं कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन प्राप्त हो जाएगा, सबसे पहले 26,000 जो हेल्थ वर्कर हैं उनको दिया जाएगा। 4.5 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर हैं जो सरकारी हैं, निजी हैं, पहले उनको दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस, उसके बाद फ्रंट लाइन के वर्कर हैं, उसके बाद अन्य लोगों का आएगा। तो बिल्कुल 6 महीना का समय लगेगा अन्य लोगों को वैक्सीनेशन में। तो ये जो नजारा हम आपको फिर एक बार दिखा देते हैं। अभी देखिए, अब इतने हेल्थ वर्कर बचे हुए हैं, बाकी सभी लोगों को यहां से वैक्सीनेशन का काम कर लिया गया है। ये सभी अभी बचे हुए हैं और इन लोगों को भी ले जा करके ड्राई रन जो है वैक्सीनेशन का है वहां कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है करिश्मा कि आज का जो ड्राई रन है वह बिल्कुल सफल रहा। देखिए, ये जा रही हैं और इनको भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन जो मॉक ड्रिल वो किया जाएगा। तो बिल्कुल सफल रहा और पूरी तैयारी के साथ की गई थी। कुछ कमियां जरूर हैं जिनको प्रत्यय अमृत ने स्वीकार किया किसी से बातचीत में, कहा हम इन कमियों को जरूर पूरा करेंगे। तो बिल्कुल करिश्मा, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है बिहार के लिए, आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। और जल्द ही जिस दिन वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा वो दिन निश्चित तौर पर बहुत ऐतिहासिक होगा हम सभी के लिए, क्योंकि कोरोना को लेकर के जिस तरह से पूरा वर्ल्ड ठप पड़ा था, अब धीरे धीरे लोगों का जनजीवन समान होने की स्थिति में, लेकिन वो भी डर के साया में, लेकिन कहीं न कहीं अब वो ऐतिहासिक दिन आने वाला है। और आज उसका ये पहला जो ड्राई रन था, मॉक ड्रिल था, वो सफल हो गया। बिल्कुल मरगूब, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल सीधे रुक करेंगे रांची का, जो हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे, संपूर्ण देश में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चला। अगर बात झारखंड की जाए तो रांची की, तो किस तरह की व्यवस्था की गई, किस तरह की तैयारी की गई टीकाकरण को लेकर? जी, टीकाकरण को लेकर मॉक ड्रिल आरंभ है। इस वक्त हम खड़े हैं रांची के सदर अस्पताल में और पूरे जो वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसको आपको दिखलाना चाहेंगे। या रांची सदर अस्पताल है जहां पे जब भी यदि वैक्सीन की लगाने की जो प्रक्रिया होगी शुरू, उसके बाद जो व्यवस्था की गई है, कैसे कैसे यहाँ पे जो लोग पहुंचेंगे उन्हें कैसे वैक्सीन दी जाएगी, आपको सीधे दिखाना चाहेंगे। सदर अस्पताल का यह पूरा कॉरिडोर है जहां पे पूरी वैक्सीन की जो प्रक्रिया होगी वह होगी। कुल 4 रूम बनाए गए हैं। पहला रूम आपको दिखलाना चाहेंगे। यहाँ पे जो पहला रूम है प्रतीक्षालय कक्ष, यहाँ पे जितने लोग आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद उन सभी को दूसरे रूम नंबर 2 में भेजा जाएगा जहाँ पे आधार कार्ड से उनकी मिलान होगी। और तीसरे रूम यानी जहां पे उन्हें वैक्सीन दी जाएगी वह प्रक्रिया होगी। तो आपको दिखलाना चाहेंगे और यहाँ पे जो नोडल पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया होगी।
सर, जब भी वैक्सीन आता है यहाँ पे तो किस तरह से लोग यहाँ पहुंचेंगे और उन्हें वैक्सीन देने की क्या प्रक्रिया? देखिए, पहले सबसे पहला काम होता है हम लोग का बनता है बेनिफिशियरी लिस्ट, जो कि अगर आप फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जितने हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो प्राइवेट के हो या कोई नर्सिंग होम हो, छोटा सा अस्पताल हो या बड़े अस्पताल चाहे पल्स मेडिका ही क्यों ना हो, ठीक है, हमारे सदर का हो या कोई पेशी का भी अस्पताल हो, जिसके हर एक हेल्थ वर्कर का सहिया फीस में जुड़ी हुई है, सभी का एक बनता है लाइसेंस बनाया हुआ है, वो हो गया हमारे हो गया बेनिफिशियरी, उसकी लिस्ट बनती है। फिर हम लोग सेट करते हैं टारगेट कितना को एक दिन पूरा करना है। सपोज कि 100 का हमने कहा कि आज हमें 100 का पूरा करना है, तो 100 का जो बेनिफिशियरी लिस्ट होगा वो हम आज तैयार करेंगे और उस 100 लोगों को एक ऑटो जनरेटेड मैसेज जाता है कि आज आपका वैक्सीन होना है। आप 10 से 6 बजे तक या 9 से 6 बजे तक 5 बजे तक जब टाइम उसमें देते हैं, उसमें आपको यहाँ पे आके वैक्सीन लगवाना है। तो वो जैसे उनको मैसेज चला गया वो अपना आना शुरू कर दिए। तो हमारा यहाँ पे 3 रूम बना हुआ, एक वेटिंग रूम है, दूसरा आपका जो है वैक्सीनेशन रूम है, तीसरा आपका ऑब्जर्वेशन रूम। तो वेटिंग रूम में क्या है कि हमारे वेटिंग रूम में जो पेशेंट आएंगे अगर वो मास्क नहीं पहने गलती से तो उनको हम लोग मास्क प्रोवाइड कराएंगे, सोशल डिस्टेंस पालन कराएंगे, सैनिटाइज करा के वहाँ पे उसका फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा वही है या कोई और है। वहाँ जब वो वेरीफाई हो जाएंगे तो हम लोग फिर उसको लाएंगे रोड नंबर 2 में, वहाँ हमारे वॉलंटियर उसको लेके यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, फिर से वेरीफाई किया जाएगा कि वो जो है आदमी जिसको लगना वो वही आदमी है या कोई और है। यहाँ वेरीफाई के बाद फिर उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन लगने के बाद उनको रूम नंबर 3 में लाया जाएगा, वहाँ आधे घंटा वो वेट करेंगे, बैठेंगे। अगर इस आधे घंटे के दौरान उनको कोई समस्या हुई तो उनका इलाज किया जाएगा, निदान किया जाएगा, तब वो घर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो व्यवस्था है वह पूरी मुकम्मल है और यह रूम नंबर 2 है जहां पे जो लोग पहुंचेंगे उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। आप देख सकते हैं जो एक मरीज यहां पे पहुंचे हैं उन्हें वैक्सीन देने का मॉक ड्रिल किया जा रहा है और कह सकते हैं इसके बाद जो तीसरा रूम होगा ऑब्जर्वेशन रूम, वहां पे उनको लिया जाएगा। तो हम इनसे मरीज से ही बात करते हैं। सबसे पहले जो ट्रायल चल रहा है अभी, आप यहाँ पहुंचे हैं वैक्सीन लेने के लिए, किस तरह से पहुंचे और क्या? पहले तो मेरा नाम डॉक्टर AK झा, आप जान लीजिए, हम कोविड में ही काम कर रहे हैं इसलिए, और इसमें पहुंचने का बाद संदेश एक मैसेज देना है जनरल आदमी को कि ये कोविड से बचाव के लिए किया जा रहा है, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। आम वैक्सीन की तरह ही वैक्सीन है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है, इससे कोई खतरा नहीं है। सिंपल जो वैक्सीन से कारण होता है किसी को भी बुखार, खांसी, हल्का बुखार 1 आध दिन तक, वही होता है, अदरवाइज कोई नहीं। आधार कार्ड इसमें अनिवार्य है? नहीं, कोई आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोई आइडेंटिटी कार्ड जरूरी है। आधार हाँ, यही आधार मतलब जो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आवश्यक है ताकि उसका पहचान हो सके, आइडेंटिटी हो सके। तो आप देख सकते हैं यह दूसरा रूम है जहां पे सिस्टर या जो हेल्थ वर्कर हैं उनके द्वारा जो मरीज पहुंचेंगे उनको वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां से जो मरीज निकलेंगे वैक्सीन देके उन्हें तीसरे रूम नंबर में ले जाया जाएगा। तीसरा रूम यानी ऑब्जर्वेशन रूम है, आपको दिखलाना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि यदि कोई वैक्सीन लेता है उसके बाद यदि उस मरीज को कोई दिक्कत होगी तो उसे इसी कक्ष में रखा जाएगा आधे घंटा के बाद यदि उस पर वैक्सीन लेने के बाद कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है तो उन्हें यहाँ से भेजा जाएगा दूसरे या अपने घर पर। यदि उन्हें यहाँ से किसी तरह की दिक्कत होती है वैक्सीन लेने के बाद तो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे चौथा रूम बनाया गया है जहाँ पे ऑक्सीजन और जो बेड है वे भी लगाए गए हैं ताकि उनको वहां पे कह सकते हैं कुछ भी दिक्कत होने के बाद उनको यहाँ एडमिट किया जा सके, या फिर जो ऑक्सीजन है या फिर जो जरूरी स्वास्थ्य सेवा है वह सारी मुहैया कराए गए हैं यहाँ पे। और यह पूरी जो प्रक्रिया होगी वैक्सीन लेने वाले मरीजों की वह इसी तरह होगी। कुछ लोग हैं यहाँ पे, ये जो वार्ड बनाया गया है इसमें किस चीज के लिए इतने बेड लगाए? सर, ये इमरजेंसी केयर के लिए यहाँ बेड लगाया गया है। जिनको वैक्सीन लगने के बाद में कोई भी रिएक्शन हो जाता है, जैसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी, चक्कर आना, कोई रैशेस, कोई खुजली, इस सब का अगर कोई ऐसे रिएक्शन हो जाता है तो उनको यहाँ लाया जाता है।
और उनके लिए यहाँ सारा सेटअप किया गया है, 3 बेड लगाया गया है सर। और यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर सब है, बीपी अपरेटस हमारे पास, अम्बू बैग है, हमारे पास सारा आईवी फ्लूइड है, हमारे पास इंजेक्शन जो इमरजेंसी में लगता है, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, एड्रेनालिन, हमारे पास सिरिंजेस है, सारा चीज सेटअप किया हुआ है। और जैसे ही डॉक्टर ऑर्डर करते हैं उसी के अनुसार हम उतना ही डोज में हम लोग उनको देते हैं और फिर उनको हम लोग रिकवरी के लिए छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं सदर अस्पताल मॉक ड्रिल आज किया गया है यहाँ पे, और 4 रूम बनाए गए हैं जहाँ पे पूरी वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वह होगी, और किसी तरह की दिक्कत होने के बाद भी उन्हें यहाँ पे उसका उपचार हो सके इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हालांकि आज यदि बात करें तो सुबह में जिले के अधिकारी और जो सिविल सर्जन हैं वे भी इस मॉक ड्रिल में यहाँ पे शामिल हुए थे। और सबसे अहम बात यह है कि जो वैक्सीन यहाँ पहुंचेगा तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन में जो काम करने वाले हैं, चाहे सैया हो या फिर जो सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के जो नर्सेस हो, उन्हें यह वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं यह वैक्सीन आम लोगों तक भी पहुंचेगा। पर जो तैयारियां हैं सदर अस्पताल की वह आज मॉक ड्रिल के माध्यम से यहाँ पे कह सकते हैं किया गया है। बिल्कुल संदीप, चलिए हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ पटना से मरगूब आलम भी जुड़े हुए थे। तो मरगूब, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो सीधे रुक करेंगे रांची का। बताते चले कि लालू प्रसाद से मुलाकात का दिन और प्रत्येक शनिवार जेल मैनुअल के हिसाब से 3 लोग मुलाकात कर सकते हैं। तो रांची से खबर, जहां तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी नैयर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नैयर, जानना चाहेंगे, प्रत्येक शनिवार को लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन होता है और 3 लोग मुलाकात कर सकते हैं, वो कौन 3 लोग के नाम शामिल है? देखिए, आज लालू प्रसाद यादव का तीन लोगों से मिलने का मुलाकाती दिन है, लेकिन अभी जो है सिरघाटी की विधायक जो मंजू अग्रवाल है वो अभी मिलने पहुंची है। उनसे पूछने पर ये बताया कि लालू प्रसाद यादव का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में जानकारी लेने आए हैं और आशीर्वाद, जो नया साल है उसका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो मंजू अग्रवाल पहुंची हुई है। कुछ देरी के बाद लालू प्रसाद यादव से उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। और जो 2 नाम है, अभी तक से राजद ने अभी कोई 2 नाम अभी नहीं दिया है, लेकिन कुछ देरी के बाद 2 नाम और आएगा कि कौन कौन लालू प्रसाद यादव से मिलने आए। हो सके तो राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है अभय सिंह का आशंका जताई जा रही है कि वो लालू प्रसाद यादव से आज मिलेंगे। लेकिन अभी मंजू अग्रवाल अभी इंतजार में, कुछ देरी बाद मुलाकात होगी और लालू प्रसाद यादव से क्या बातचीत हुई है वो मुलाकात के बाद ही मंजू अग्रवाल बताएगी। जी बिल्कुल नैयर, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो प्रत्येक शनिवार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।